जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ ऐसी बातें जो जुड़ती हुई है और उनको याद कर सकते हैं, जैसा गरीब, गांधी, जुड़वा, गौरव, काला, संत मावजी। तो विद्यार्थियों का सहयोग भी रहा और मेरे एक दोस्त हैं राकेश जी जांगिड़, उनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। तो आज अपने बात करते हैं, ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं मैंने कई दौर इसीलिए आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों बात करते हैं गौरव की। वैसे तो आप सभी भावी कर्मचारी एक गौरव हो अपने माता पिता के लिए, लेकिन राजस्थान का गौरव कहा जाता है किन क्या भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वहल मछली क्या करती का राजस्थान का पहला आवासीय किला है गढ़तौगढ़ चित्तौड़गढ़। बाकी सब गडैया चित्रांगद मौर्य द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। लेकिन प्रश्न आता है कि रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं? रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का गौरव कहते हैं खेजड़ी को। सिर साटे रूख राखनो तो राख पछे अब देख मजो, जोदान आ रहा है मंत्री सामे बोलन ऋतु देख सजाओ। जो अपने बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की, जो खेजड़ी वृक्ष है इसको जो बिश्नोई संप्रदाय है वो कहता है समी। क्या कहता है? समी। कौन सा संप्रदाय भाई? बिश्नोई संप्रदाय। कहा था ना कि तू जोदान आ रहा मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तो भी नहीं बाडन द्यूली रूख रुखाड़ी बैठी हूं। तो वो बात खेजड़ी वृक्ष के लिए कही गई थी अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। और इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं सीमलो। क्या बोलते हैं? सीमलो। कौन सी भाषा में? स्थानीय भाषा में। अगर प्रश्न आए खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं, तो बन्ना बन्नी। बन्नी थारो बनो दीवानो ये गाड़ी फॉर्चूनर ले आयो, लेकिन आप कन्नड़ भाषा में बोलना है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। पे में बोलते हैं तमिल में। पे में तमिल में बोलते हैं। सिंधी में बोलते हैं छोकड़ा। छोकड़ा किस में बोलते हैं? सिंधी भाषा में। हरियाणवी पंजाबी भाषा में बोलते हैं जाटी। हरियाणवी या पंजाबी भाषा में क्या बोलते हैं? जाटी। और खेजड़ी वृक्ष पर बात करें, खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश 1730 के अंदर दिए गए थे। अभय सिंह ने कहा था काट दीजिए, तब अमृता देवी बिश्नोई ने कहा सिर सांटे एक रूख बचे तो भी सस्तो जान। तो वो खेजड़ी वृक्ष है। वृक्षों के लिए सबसे पहला जो बलिदान दिया गया था वो कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया था। कमेंट करके बताएं वो कहां दिया गया था, कौन से गांव में? तो रेगिस्तान का गौरव हो गया। देश का पहला बेटी गौरव उद्यान कहां पर स्थित है? बेटी गौरव उद्यान। देश का पहला बेटी गौरव उद्यान कहां पर स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है और एशिया का वियना कहा जाता है। इसको व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस अगर पूछा जाए तो जयपुर को कहा जाता है। इतना ध्यान रखना। तो यहां 3 प्रश्न हम लोगों ने किए। एक तो किया है राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव और बेटी गौरव उद्यान जो देश का पहला है। देश का पहला। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं गरीब की। तो गरीब की बात करते हैं यहां पर। तो गरीब प्रश्न क्या आता है कि गरीब नवाज उर्स। प्रश्न आता है गरीब नवाज उर्स कहां भरता है? तो अजमेर में। गरीब नवाज उर्स कहां भरता है? अब इससे सारे जुड़ी हुई बातें देखो। गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहते हैं भाई? बकरी को। एग्जाम में पूछा गया है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। गरीब की रोटी। गरीब की रोटी। तो गरीब की रोटी क्या हो जाएगी? ज्वार की रोटी। गरीब का फल। गरीब का फल क्या हो जाता है? बेर। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि गरीब नवाज का उर्स। गरीब नवाज का उर्स। गरीब नवाज का जो उर्स है वो 1 रजब से 6 रजब तक। 6 रजब तक। अरे इतना लाइव कम क्यों थे? पढ़ाई कौन करनी था? सगन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम कहां, बहुत देर तक चलना है। अरे आज पहले थे, हिम्मत हार रहे हो। सभी साथियों को शेयर कर दो फटाफट, पढ़ाई पर ध्यान दो। उधर गरीब नवाज का उर्स कहां पड़ता है? अजमेर जिले में। कहां? अजमेर।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, तो उसको गरीब नवाज का उर्स भी बोल देते हैं। एक शिष्य का नाम और पूछा जाता है, गरीब दास जी किसके शिष्य थे? गरीब दास जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल के, दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, ठीक है, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा गया है। 100 एकांतवासी थे, 52 जो थे अलग थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो प्रमुख शिष्यों में नाम आता है, जैसे रज्जब जी का, सुंदरदास जी का, गरीबदास जी का। गरीबदास जी जो है ये दादू जी के पुत्र हैं या उनके शिष्य जो बने थे वो है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि प्रश्न आ जाता है सुंदरदास जी का और जो रज्जब जी है उनका। रज्जब जी जो है वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। सुंदरदास जी से प्रश्न क्या आता है कि जो सुंदरदास जी का स्मारक है वो है गेटालो दौसा में। राणा सांगा का स्मारक कहां पर है? बसवा दौसा में, लेकिन सुंदरदास जी का कहां पर है? गेटालो दौसा में है। एक प्रश्न और आता है कि गरीब का सेब, गरीब का सेब किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अमरूद। क्या हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। गरीब का घी अगर आपसे पूछा जाए तो तिल का तेल होता है, बाकी ये सारे हैं जो जुड़े हुए थे गरीब से, ठीक है। गरीब का घी अगर पूछा जाए तो तिल का तेल है, ये कोई खास प्रश्न नहीं है, जो पेपर में आए थे वो आपको मैंने महत्वपूर्ण बता दिए। अब अपने काड़ा जो है उसके लिए तो अपने बाद में बात करेंगे, काड़ा के लिए तो, लेकिन यहां बात करते हैं संत मावजी की। साबला गांव, प्रश्न बहुत बार कंफ्यूज करता है साबला गांव में, और एक है अपने पास यहां, ये बना लेते हैं सोम, माही, जाखम। आपको पता है जहां तीनों नदियों का संगम होता है वो स्थान है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम, धाम कौन सा भाई? वेणेश्वर। और यहां से राजस्थान पुलिस में, पटवार में, आरएस में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इस स्थान कहां पर है? ये नवाटापुरा में है, नवाटापुरा में है। ये इसलिए बता रहा हूं साथियों, एक प्रश्न आता है कि जो हाड़ौती है यानी सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं या हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो होगा सीताबाड़ी का मेला। कौन सा होगा? सीताबाड़ी का मेला। लेकिन आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वेणेश्वर धाम को कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। दूसरा प्रश्न, यहां से प्रश्न बनता है वेणेश्वर धाम से कि यहां मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा, मां से संत मावजी, मां से संत मावजी, मावजी की तपोस्थली, मावजी की तपोस्थली, संत मावजी की तपोस्थली कौन सी जगह है? ये वेणेश्वर धाम ही है। संत मावजी का मंदिर कहां पर है? यहां साबला गांव में। साबला गांव भी कहां पर है? डूंगरपुर में है। संत मावजी का मंदिर, संत मावजी का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर में है। मावजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था वेणेश्वर धाम में। कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। और इन्हें कौन से आंदोलन के कारण जाना जाता है? लासोड़िया आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन चलाया था। मुख्य बात है यहां से जुड़ी हुई, वेणेश्वर धाम में किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन नीला पानी का मेला डूंगरपुर में और हड़बतिया हनुमान का मेला डूंगरपुर में तो कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। वो कब भरते हैं भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन वेणेश्वर धाम का मेला कब भरता है? वो भरता है माघ पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को डूंगरपुर में नीला पानी का मेला भरता है, तो हड़मतिया हनुमान का मेला भरता है, हड़मतिया हनुमान का मेला यहां पर भरता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को नीला पानी को खटे। क्या कर रहे हो तू? मुंह में से पेन निकाल और कॉपी में नोट कर, इधर ध्यान दीजिए, यही चीज काम में आएगी। छोना बाबू काम में नहीं आएगा। मेरे बाबू ने थाना थाया, तेरे बाबू ने थाना नहीं थाया। इधर ध्यान दो और उन चीजों को छोड़ दीजिए। कल की तरह नहीं होना चाहिए कि एक सोना बाबू नाम से कमेंट आता है और ते सारा का सारा भड़ चल जाओ। वो सोना बाबू नौकरी कौन लगावा था? अठीने ध्यान दे लो, ठीक है। बाद में खेता फिर मार गांव में तो नौकरी में एक ही लागड़ो छू गुरुजी, मार गांव में कोई दूसरो लाग्यो ही को तो थार गांव में दूसरो लागो किया पढ़ो ही तू एक छो, ठीक से तो पढ़ दो रे भाई। तो यहाँ साबला गांव मावजी का मंदिर है और डूंगरपुर में है साबला। तो चोपड़ा ग्रंथ किसके द्वारा? मावजी के द्वारा। लासोड़िया आंदोलन
वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, माघ पूर्णिमा माव जी की तपोस्थली है। और प्रश्न आ जाता है कि इसको और क्या कहते हैं वेणेश्वर धाम को? इसको बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ का या वागड़ का कुंभ कहते हैं, बागड़ या वागड़ का कुंभ कहते हैं, एक ही बात है। उसके अलावा बांगर अगर पूछा जाए तो शेखावाटी वाला क्षेत्र होता है, जिस पर बिंदी लगी होगी वो शिखर झुंझुनू वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो ये तो बात आ गई संत माव जी की। अब बात करते हैं अपने गांधी की बात करते हैं। तो इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया ना। आदिवासियों का कुंभ और हाड़ौती का कुंभ अलग अलग है, ये ध्यान रखना। सीताबाड़ी का मेला है वो हाड़ौती का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम कहलाता है, और शहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो कौन सा कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला ही कहलाता है। तो अब बात करते हैं अपने जुड़वा। जुड़वा समय को व्यक्ति आप खराब मत कीजिए, ज्यादा बातें मत कीजिए और ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं गांधी की। देखो गांधी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत का गांधी। भारत का गांधी तो उत्तर आता है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उत्तर आएगा। उसके बाद में आता है किशन बाबूराव अन्ना हजारे। रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र में जन्मे किशन बाबूराव अन्ना हजारे, तो उनको बोलते हैं भारत का छोटा या दूसरा गांधी। छोटा या दूसरा गांधी क्या कहते हैं? भारत का छोटा या दूसरा गांधी किशन बाबूराव अन्ना हजारे। किशन बाबूराव अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। फिर आता है कि आधुनिक भारत का गांधी। आधुनिक भारत का थाने पूछ ले आधुनिक भारत को गांधी कौन है, या ऐसे पूछ ले फ्रंटियर गांधी कौन है, सीमांत गांधी कौन है। ये बी भाग में जो राजस्थान पुलिस में आते हैं पटवार के अंदर, उनके अंदर ये प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना यहां से काम आएंगे। आधुनिक भारत का गांधी, आधुनिक भारत का गांधी है बाबा आमटे। बाबा आमटे। फिर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का गांधी, बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या आपसे पूछा जाए विश्व का दूसरा गांधी, ये तो भारत का छोटा या भारत का दूसरा गांधी हो जाएगा किशन बाबूराव अन्ना हजारे, जो रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र में जन्मे थे। आजकल तो चर्चा को नहीं है, पहला बहुत ज्यादा चर्चा आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का गांधी हो गया, कर्नाटक का गांधी, कर्नाटक का गांधी, कर्नाटक का गांधी इसका नाम हो जाएगा सदाशिव राव। सदाशिव राव। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था, जिसे विश्व का दूसरा गांधी भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नाम क्या आता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमेरिका का गांधी आता है मार्टिन लूथर, ठीक है। यहां पर सारी बातें करेंगे। तो कर्नाटक का गांधी हो गया। यहां बात करता हूं मैं सीमांत गांधी। सीमांत, नोट कर लो सारी बातें। सीमांत गांधी या फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, कि सीमांत गांधी कौन सा है, फ्रंटियर गांधी कौन सा है, खान अब्दुल गफ्फार कौन सा है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरा जो आपको बताया मैंने गांधी के ऊपर, भारत का नहीं विश्व का गांधी, विश्व का गांधी। विश्व का जो गांधी है इसमें आप लिखोगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। इन्हें कहां का गांधी भी कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास को कहा जाता है। उसी प्रकार चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मालानी का जो गांधी है वो वृद्धि चंद जैन को कहा जाता है। तो वो बातें करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको बताता हूं मैं कौन कौन से अपने और जो गांधी रह गए हैं उनके बारे में, ठीक है। कर लिया क्या भाई? बस ये आपसे एक जो पूछा जाएगा वो एक पूछा जाएगा भी अमेरिका का गांधी कौन सा है। ये एग्जाम में पूछा भी गया राजस्थान पुलिस में, अमेरिका का गांधी। जुड़वा के बारे में बात करेंगे, यहां इनके पास में लिख देता हूं जुड़वा, जुड़वा से संबंधित बातें। तो यहां बात करेंगे अमेरिका का गांधी। अमेरिका का गांधी
जो मैं बता के गया, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक मार्कर, ठीक है, बार बार, मार्टिन लूथर किंग और राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो मेवाड़ का गांधी, सही डालियो गजानंद जी सर, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बिम डाल दो। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है साथियों माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था, याद रखना, पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया गया है। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी अगर पूछा जाए तो होगा भोगीलाल पांड्या, हार्दिक पांड्या का काका का छोटा भाई भोगीलाल पांड्या। कौन है वो ध्यान रख लियो। फिर आपसे पूछा जाए आदिवासियों का गांधी, आदिवासियों का गांधी, इन्हें आदिवासियों का गांधी भी कहा जाता था और बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, वो है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। कौन होंगे? मोतीलाल तेजावत, इसमें डाल दो मोतीलाल तेजावत। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाए, वागड़ को गांधी आ गया, आदिवासियों को, मारवाड़ को गांधी, मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का जो गांधी है तो इसमें मारवाड़ के जो गांधी में नाम आता है वो आता है जय नारायण व्यास का, जय नारायण व्यास का, जय नारायण व्यास का। मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, शेरे राजस्थान कहा जाता है, लक्कड़ व फक्कड़ के धनी कहा जाता है, उनको शेरे राजस्थान कहा जाता है। जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो ध्यान रखना, मारवाड़ का गांधी आ गया। फिर प्रश्न आता है चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी है प्यारेलाल गुप्ता। जो आपको आते हैं वो कमेंट करते जाओ, प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। भाई मास्टर और लगाओ, जरूरी है मास्टर लगाओ। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, खेतड़ी के राजा ने इन पर अत्याचार किए थे, सड़क पर उनको घसीटा गया था, वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको किसान आंदोलन में बताई हुई है। चिड़ावा का गांधी हो गया, एक गांधी और बच जाता है, मालानी का गांधी, राजस्थान में। इसको ऊपर वाले को साफ करके बता देता हूं, राजस्थान में एक आता है मालानी का गांधी, मालानी का गांधी, मालानी का गांधी। मालानी क्षेत्र बाड़मेर में आता है। तो यहाँ वर्दी चंद जैन, वर्दी चंद जैन, वर्दी चंद जैन। तो याद कीजिए, राजस्थान को गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, आदिवासियों का गांधी या बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मेवाड़ का गांधी है जो माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या का, हार्दिक पांड्या काका की छोटी काकी को छोटो भाई हो। ठीक है, ध्यान रख लियो। तो यहाँ चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास है, आदिवासियों का गांधी हो गया। ये सारी बातें होगी। अब बात करते हैं जुड़वा की। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, फटाफट नोट कर लीजिए भाई और पढ़ाई जमकर कीजिए। सिलेक्शन था बिल्कुल थे, बहुत होशियार टब्बर। जुड़वा, जुड़वा में बात करते हैं कि जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। तो जुड़वा राजधानी का जब जिक्र करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी में, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, तो यहां नाम आता है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो जिसे बोलते हैं। और एक का नाम आता है हड़प्पा, हड़प्पा पहले नंबर पर आएगा, वैसे मैंने यहां लिख दिया। इनको जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट महोदय ने, पिग्गट महोदय ने। फिर अपना नाम आता है जुड़वा राजधानी के बाद में जुड़वा शहर, जुड़वा शहर। तो हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। वो लिखवा दिया था ना फ्रंटियर गांधी, जिसे सीमांत गांधी, अब खान अब्दुल गफार, वो भी ध्यान रखना। और जुड़वा शहर आ गया। फिर कोच्चि का जुड़वा शहर जिसे बोलते हैं वो होगा एर्नाकुलम, एर्नाकुलम।
कूलम। फिर आता है जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज होगा सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। फिर आता है जुड़वा ग्रह, पृथ्वी शुक्र। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग इसको नोट करो भी जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं। फिर एक संविधान के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो लोक लेखा समिति है उसको प्राक्कलन समिति की बहन कहा गया है, वो भी अपनी सारी यहाँ पे बात बता रहा हूँ आपको कि लोक लेखा जो समिति है उसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। और ये सारी बातें यहाँ पर रह जाती है, वो लिख लो आप। नोट कर लिया क्या? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। और एक अपने जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी भी बहन को बताते हैं ना, सोनती सभ्यता, सोनती सभ्यता जो है बीकानेर के अंदर, तो वो ध्यान रख लेना साथियों है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पढ़िया रखो, कहा था ना। बहुत सारे दौर देखे हैं मैंने, फिर भी सफर जारी है, ना पाँव थमे कभी मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। जुड़वा होगी। अब काली काली बात करांगा, हम काले हैं तो क्या हुआ, आगे थाने पता ही है। बाजा बाज गया रे डूंगर में, छोरी तने ले बालो आयो, कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पेंचर कर ले। काला तो एक तो था ना गानो फेमस है ही राजस्थान को, कालियो कूद पड़ियो मेला में, बाजा बाज गया रे डूंगर में है। तो काला से अपने प्रश्न क्या आते हैं, उन चीजों को सुनिए। काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से। काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? काला संगमरमर, एक सग है तू भी मर मैं भी मरूं, दोनों मरमर। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पेपर में पूछेंगे वो के वो। ठीक है, उसके बाद में आता है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाए मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी, तो वो किला हो जाएगा सराड़ा का किला उदयपुर, सराड़ा का किला उदयपुर। फिर एक यहां पर उदयपुर में आता है कल्लाजी। ठीक है, कल्लाजी जो बोलते हैं उसको, कल्लाजी का मंदिर या कालाजी का मंदिर, कालाजी का मंदिर। तनकुण कवै बहु काले की है। कल्लाजी का मंदिर, कालेजी का, कल्लाजी का मंदिर या कालाजी का मंदिर, ये कहाँ पर है? धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर में है। जो इसको हम किस नाम से बोल जानते हैं? ऋषभ देव जी के नाम से जानते हैं, ऋषभ देव जी के नाम से जानते हैं। ये मुख्य याद रखना। फिर एक युद्ध पढ़ा होगा आपने, गोरों व कालों का युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध। ओ खटो यो भाई, गोरों व कालों का युद्ध कहां पर हुआ था? याद करो, गोरों व कालों का युद्ध। गानो ना सुन तू तने कुण कहे बहु काले की। ठीक है, मैंने नाम बता है, कद छोरा मैं भी सुथरा था। गाँव में गाँव व गौरव व कालों का युद्ध, ये जिसे बोलते हैं चेलावास का युद्ध। देखो, एक युद्ध हुआ था आउवा का, एक हुआ था गौरव व कालों का युद्ध। एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, और एक हुआ था 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1897 को हुआ था गौरव व कालों का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में, ये भी पाली में हुआ था। गौरव व कालों का युद्ध या इसे ही बोलते हैं चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है, एक बोलते हैं राजस्थान का काला पानी, राजस्थान का काला पानी, राजस्थान का काला पानी। या इसको एक प्रश्न और आ जाता है राजस्थान का काला पानी के अलावा कि राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार वो है जैसलमेर। कौन सा है भाई? जैसलमेर। ठीक है, दिख रहा है ना?
राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको और आगे की बातें बताता हूं कि पीर कालूदान का मकबरा कहां पर है। ठीक है, सारी चीजें बताता हूं आप लोगों को। उतार लिया? देखो पीर कालूदान का मकबरा, पीर कालूदान का मकबरा ये कहां पर है? जोधपुर में। कालू थाना, कालू थाना, तालू ताई तर रहे है, ताई तो तर रहे हो, कालू थाना कहां पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर के अंदर 10 टॉप थानों में इसका नाम आता है, देश के 10 टॉप थानों में नाम, देश के 10 टॉप थानों में नाम आता है। काला पोमचा, काला पोमचा ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बहुत सी बातें, जिसे चीड़ का पोमचा भी बोलते हैं। हस्तकला में देखना आप, चीड़ का पोमचा ये है विधवा महिलाओं का, विधवा महिलाओं का, विधवा महिलाओं का। ठीक है, उसके अलावा आता है काली मिट्टी, समय कम है, गर्मी ज़्यादा है तो फटाफट लिखते जाओ। काली मिट्टी है हाड़ौती प्रदेश की, कपास के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये। कालाखो बांध, कालाखो बांध अगर पूछा जाए तो क्या होगा? दौसा। ठीक है, काला भैरव मंदिर, काला गोरा भैरव मंदिर बोलते हैं इसको, काला गोरा भैरव मंदिर। ये मैंने आपको तो बताया था ना, सवाई माधोपुर में राम की पूजा करो, चमत्कार हो, सारी बातें ट्रिक के माध्यम बताई दी है कि राम की पूजा कर ली, गणेश जी की कर ली, ठीक है, शिव जी की पूजा कर ली, लेकिन नौकरी कौन लग गया? चौथ माता की पूजा करी, काला भैरवगढ़ पहुंच गया। तो काला भैरव मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। गजानंद चक्कर सावादुर पढ़ लियो, काला भैरव मंदिर सवाई माधोपुर। ठीक है, कालाखो बांध कहाँ पर है? दौसा में है। काला भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में है। काली पोटरी, काली पोटरी कोटा में, काली पोटरी, काली पोटरी कहां पर है? कोटा में है। काली पोटरी जल्दी से ले, काली पोटरी कोटा में है। पीर कालूदान का मकबरा कौन के? ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने। ये हो गया, और एक ऊपर यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों, लाल्या काल्या का मेला पढ़ते हैं ना अपने, वो भी उसमें भी काला रंग आता है। लाल्या काल्या का मेला अजमेर। ठीक है, एक काला कानून किसे कहा गया है? कमेंट करके बताना आप, काला कानून किसे कहा गया है? न अपील, न दलील, न वकील, ये कमेंट करके बताना। एक बार इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण तबीयत खराब है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर कर देना, ठीक है।